In this video, we will discuss about genic sex determination in plants. We already discussed about sex determination in plants in previous video. In previous video, we discussed about environmental sex determination and chromosomal sex determination. Okay, so in this video, we discuss genic sex determination in plants. Means genic sex determination means कौन से जीन्स प्लांट्स में स्टेमिनेट फ्लावर या फिर जो फीमेल फ्लावर है उनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, सो हम इस वीडियो में जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे. आप दो डायग्राम में देख सकते हैं, एक स्कीम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन पपाया. ओके, जो डायोसियस प्लांट होता है, और एक में आप देख सकते हैं कि जो इबेलियम इलेटेरियम प्लांट्स होता है, डायोसियस प्लांट्स, उनमें सिंगल जीन्स के द्वारा सिंगल जीन्स के जो मल्टीपल एलिल्स है वो क्या मेल और फीमेल फ्लावर्स को कैसे कैसे किसी इंडिविजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो प्लांट स्टेमिनेट प्लांट होगा या फिर पिस्टिलेट प्लांट होगा. राइट, सो लेट्स सी. फर्स्ट, अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले क्या होता है. Sex determination is the process of sex differentiation by which whether a particular individual will develop into male or female plant. Okay, sex determination means ये एक प्रोसेस है सेक्स डिफरेंशिएशन की, जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि कौन सा इंडिविजुअल मेल प्लांट में और कौन सा इंडिविजुअल फीमेल प्लांट में कन्वर्ट होगा या प्रोड्यूस होगा. ओके, सो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं. मीन्स उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है प्लांट्स के फ्लावर में. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें एक ही प्लांट में फीमेल फ्लावर्स एंड मेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं सेम प्लांट में. उनको बोला जाता है मोनोशियस फ्लावर या मोनोशियस प्लांट. ओके, और जिस प्लांट में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होते हैं उनको डायोसियस प्लांट्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पपाया इज द डायोसियस प्लांट्स. Okay, so let us see sex determination in some plant species like papaya, spinach, vitis cinerea, asparagus, and Ibalium elaterium is postulated to be governed gene. ये जो कुछ प्लांट्स हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ जीन्स के द्वारा गवर्न होता है, जो कि सिंगल जीन या मल्टीपल जीन्स के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सिंगल जीन्स मीन्स एक जीन के डिफरेंट डिफरेंट एलिल्स या मल्टीपल जीन्स भी किसी इंडिविजुअल में सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, सो इट इज बोथ इन केस ऑफ बोथ मोनोशियस एंड डायोशियस. डायोशियस और मोनोशियस के केस में दोनों में यह कंडीशन देखी जाती है जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन की. जीन्स में भी सिंगल और सेवरल जीन्स. जीन्स जो हो सकते हैं सिंगल हो सकते हैं या तो सेवरल जीन्स हो सकते हैं. ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन डायोसियस प्लांट्स. अगर हम डायोसियस प्लांट्स की बात करें जिनमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, लाइक पपाया, इबेलियम इलेटेरियम्स, ये जो प्लांट्स हैं वो होते हैं डायोसियस प्लांट्स. तो उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उनको फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज सिंगल जीन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेकंड वन इज मल्टी जीन सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, सो सिंगल जीन सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी इंडिविजुअल में सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, जबकि जो मल्टीपल जीन्स होते हैं मल्टी जीन सेक्स डिटर्मिनेशन, उनमें एक से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. ओके, सो हम देखते हैं फर्स्ट, वी स्टडी फर्स्ट सिंगल जीन सेक्स डिटर्मिनेशन. सिंगल जीन जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसका एक एग्जाम्पल है इबेलियम इलेटेरियम. इबेलियम इलेटेरियम एक प्लांट्स होता है कि जिनमें जो डायोसियस प्लांट होता है जिसमें जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स हैं वो किसके द्वारा गवर्न होते हैं, वो सिंगल जीन्स के द्वारा गवर्न होते हैं. ओके, सो हियर सिंगल जीन्स ए विथ 3 मल्टीपल एलिल्स. इस यहाँ पर जो सिंगल जीन होता है वो उसमें 3 मल्टीपल एलिल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज AD that determine the femaleness, A capital D that determine the maleness, and A plus is determine the monoecious plants. Okay,
सो इसमें एक सिंगल जीन जो होता है वो उसमें मल्टीपल एलिल्स होते हैं। वो एलिल्स क्या कहते हैं, मेलनेस, फीमेलनेस एंड मोनोशियस प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो अगर इन मल्टीपल एलिल्स में अगर डोमिनेंस रिलेशनशिप देखा जाए तो जो मोनोशियस प्लांट्स होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर द मेलनेस एंड फीमेलनेस। जो फीमेलनेस होता है वो सबसे कम उसका डोमिनेंट इफेक्ट शो होता है। ओके, सो जो भी जीन के अगर हम बात करें, सॉरी बाय मिस्टेक इसमें गलत लिखा है। जो डोमिनेंस रिलेशनशिप होगा पहला ए प्लस होगा, सेकंड ए कैपिटल डी होगा और थर्ड होगा ए स्मॉल डी। ओके, सो एनी गिवन वेराइटी इज आइदर मोनोशियस और डायोशियस। तो अगर हम किसी भी प्लांट्स के बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो उनमें डोमिनेंट इफेक्ट किसका शो होता है, सबसे पहले मोनोशियस नेचर का, फिर होता है उसके ऊपर मेलनेस एंड लास्ट वन आता है फीमेलनेस। फीमेलनेस अगर फीमेल प्लांट होने के लिए जो जीन्स होंगे उसमें होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, ए स्मॉल डी, तभी वो प्लांट फीमेलनेस शो करता है, अदरवाइज वो प्लांट मेलनेस शो करेगा या फिर वो मोनोशियस प्लांट शो करेगा। ओके, अब क्रॉस में देख सकते हैं कि जब फीमेल प्लांट और मेल प्लांट के बीच क्रॉस किया जाता है तो जो प्रोजनी आती है वो क्या आती है, राइट। तो ऐसे जीनोटाइप जो कि फीमेल है, लाइक ए स्मॉल डी क्रॉसेस विद द ए कैपिटल डी, ए स्मॉल डी। ओके, मेल प्लांट कैसे हुआ, क्योंकि जो कैपिटल डी है वो डोमिनेंट है ओवर द फीमेलनेस मीन्स स्मॉल डी के ऊपर। सो ये जो प्लांट होता है वो होता है मेल प्लांट। जब दो इस टाइप के दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस किया जाता है तो जो प्रोजनी मिलती है वो क्या मिलती है, फीमेल का जो गमिट बनेगा ए स्मॉल डी एंड मेल का जो गमिट बनेगा वो दो टाइप के गमिट बनेंगे, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। जब वो दोनों गमिट्स के बीच जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो प्रोजनी क्या मिलती है, ओके, ए स्मॉल डी ए कैपिटल डी। ये एक प्रोजनी है जो कि मेल नर्व्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और एक प्रोजनी होती है ए स्मॉल डी जो कि फीमेल नर्व्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, फर्स्ट वाला मेल क्यों हुआ, क्योंकि जो कैपिटल डी है वो डोमिनेंट होता है ओवर द स्मॉल डी। ओके, सो in next diagram you see that if we cross with monoecious plants with female plant, ओके, अगर हम मोनोशियस की बात करेंगे तो मोनोशियस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ए प्लस जीन। और फीमेलनेस के बीच अगर क्रॉस कराया जाता है तो जो प्लांट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, 99% जो प्लांट्स होते हैं वो मोनोशियस प्लांट होते हैं। ओके, और जो 1% प्लांट्स होते हैं वही फीमेल एक्सपेक्ट किया जाता है। ये जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि कुछ इनमें मॉडिफाइंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं ए लोकस में, जो कि इनके मेलनेस, फीमेलनेस और मोनोशियस प्लांट्स की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, राइट। सो जब मोनोशियस प्लांट और फीमेलनेस के बीच क्रॉस किया जाता है तो जो प्रोजनी मिलती है वो अनएक्सपेक्टेड मिलती है, राइट। So this is the example of single gene sex determination of Ibellium elaterium. Next example is papaya. Okay, हम अभी पढ़ रहे हैं डायोशियस प्लांट के बारे में। सो आपको पता होगा कि जो पपाया प्लांट होता है वो डायोशियस होता है, मीन्स फीमेल फ्लावर्स अलग प्लांट में होते हैं और मेल फ्लावर अलग प्लांट में होते हैं, राइट। सो कैरिका पपाया इज द पॉलीगैमस डिप्लॉयड प्लांट स्पीसीज विथ 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सेक्स लाइक मेल, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट plants. Out of them hermaphrodite is more delicious. अगर हम फीमेल और हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स की बात करेंगे तो जो हर्माफ्रोडाइट प्लांट होते हैं उनका जो फ्रूट होता है वो ज़्यादा डिलीशियस होता है। Roughing unwanted male plants from female and dioecious papaya planting is a cumbersome procedure usually followed in papaya cultivation. Okay, रोग आउट करना मेल प्लांट्स को फीमेल प्लांट्स से तो एक कम्बरसम प्रोसीजर है पपाया की कल्टीवेशन में। सो डायोसियस नेचर ऑफ पपाया इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टेंट्स फॉर पपाया फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। ये सबसे मेजर कॉन्स्टेंट्स होता है पपाया के कल्टीवेशन में कि ये प्लांट जो होते हैं वो डायोसियस होते हैं, उसका नेचर ही सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक होता है पपाया की लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए।
ओके, सो हम देखते हैं पपाया के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो इन पपाया ए सिंगल जीन विथ 3 मल्टीपल एलील, जैसा कि हमने इवेलियम इलेटेरियम में देखा था कि सिंगल जीन के मल्टीपल एलील्स थे, तो पपाया में भी एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन उनके मल्टीपल एलील्स होते हैं, लाइक स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड लास्ट वन इज M1। ओके, सॉरी, स्मॉल एम, M1 एंड M2 है वो मल्टीपल एलील। ओके, आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये ओके, सो single gene is responsible for the sex determination in papaya. Okay, is suggested to control the sex differentiation. Okay, so papaya के प्लांट में जो होमोजाइगस स्मॉल एम कंडीशन होती है वह प्रोड्यूस करता है फीमेल प्लांट, कैपिटल M1 एंड एम स्मॉल एम वो करते हैं मेल प्लांट प्रोड्यूस, और M2 और M प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स। ओके, so genotype M1 M2 and M1 M1 and M1 M2. Okay, M1 M1, M2 M2 and M1 M2 are inviable। जो M1 M1 होते हैं कैपिटल, और M1 M2 M2 और M1 M2 जो होते हैं वो इनवायबल होते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं, वो वायबल नहीं होते हैं। दैट इज M1 एंड M2 एलील्स आर रिसेसिव लिथल। ये जो अगर दोनों एक साथ होते हैं होमोजाइगस कंडीशन में वो प्लांट इनवायबल होता है। ओके, अब डायग्राम में देख सकते हैं कि स्कीम फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज कैरिका पपाया। ओके, जो M1 जीन होता है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है किसके लिए, मेलनेस के लिए। ओके, M1 कैपिटल M1 एंड स्मॉल m जो होता है वो मेल प्लांट प्रोड्यूस करता है। M2 जीन जो होता है वो हर्माफ्रोडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्मॉल m जो होता है रिसेसिव फैक्टर वो होता है फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो अगर कोई प्लांट्स कैपिटल M1 एंड स्मॉल m होगा तो जो प्लांट्स होंगे वो होंगे मेल या स्टेमिनेट ट्री होंगे। ओके, राइट, सो अगर स्मॉल कैपिटल M2 एंड स्मॉल m जो प्लांट्स होंगे वो होंगे हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स होंगे, एंड स्मॉल m जो होते हैं वो होते हैं फीमेल प्लांट्स। ओके, जो नीचे क्रॉसेस दिए हैं उसको हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। राइट, सो दिस इज द क्रॉसेस। अगर हम फीमेल प्लांट और मेल प्लांट्स के बीच में क्रॉस करते हैं, फीमेल प्लांट कौन सा जीन कंसीडर करता है, वो कहता है स्मॉल एम एलिल्स, एंड मेल प्लांट जो होते हैं M1 M जो एलिल्स होते हैं वो उसके जीनोटाइप होते हैं। ओके, सो फीमेल प्लांट्स का एक ही गैमेट होता है स्मॉल m, एंड मेल प्लांट का होता है कैपिटल M1 एंड स्मॉल m। जब दोनों के बीच क्रॉस किया जाता है तो 50% प्लांट्स होते हैं फीमेल होते हैं और 50% मेल होते हैं। उसी तरीके से अगर फीमेल प्लांट एंड मेल हर्माफ्रोडाइट, जो कि हर्माफ्रोडाइट के लिए M2 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर M2 M के बीच क्रॉस किया जाता है तो 50% प्लांट होते हैं वो होते हैं मेल एंड 50% फीमेल। एंड लास्ट डायग्राम में आप नीचे के डायग्राम में देख सकते हैं जब फीमेल प्लांट M2 M एंड मेल प्लांट। ओके, अगर हम M2 जो एलिल होता है वो हर्माफ्रोडाइट प्लांट होता है, अगर उसको एज अ हम फीमेल पेरेंट्स लेते हैं और मेल लेते हैं M2 M, जब दोनों के बीच क्रॉस किया जाता है तो प्रोजिनी क्या आती है, M2 M वाले जीनोटाइप को ही हम एज अ फीमेल पेरेंट ले रहे हैं और एज अ मेल पेरेंट ले रहे हैं, तो दोनों के जो गैमेट्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे। ओके, M2 M एंड M2 M दोनों के बीच जब क्रॉस होता है तो प्रोजिनी क्या आती है, एक प्रोजिनी आती है M2 M2 जो कि इनवायबल होती है, डायड हो जाती है। एक प्रोजिनी होगी M2 M जो कि हर्माफ्रोडाइट होगी। ओके, जो M2 M हर्माफ्रोडाइट वाली होती है वो दो प्रोजिनी होती है, और एक प्रोजिनी होती है स्मॉल m जो कि फीमेल प्लांट को प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैरिका पपाया। इन कैरिका पपाया सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। सिंगल जीन हैज 3 मल्टीपल एली, स्मॉल m कैपिटल M1 एंड कैपिटल M2। स्मॉल m जो होगा फीमेलनेस के लिए होगा, कैपिटल M1 जो होता है मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और M2 जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Right, okay, so this is the single gene sex determination, and next is multiple genic या multiple gene sex determination।
मल्टीपल जीन सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जांपल आप किस में देख सकते हैं? ये एक प्लांट्स होता है एनुअल मरकरी प्लांट। एनुअल मरकरी प्लांट्स का बॉटनिकल नेम क्या है? मर्क्यूरियलिस एनुआ। जो प्लांट्स होता है मरकरी प्लांट्स, उसमें बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ओके, सो इन मरकरी प्लांट्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय 3 जीन्स, ए जीन, B1 जीन एंड B2 जीन। ओके, इनमें 3 जीन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? वो होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए प्लांट्स में, राइट। सो मेल प्लांट जो होता है वो कैसा होगा? उसमें एटलीस्ट तीनों जीन्स में से जो ए जीन है वो एक एलील उसका डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, और बी का एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होना चाहिए, और बी का B1 या फिर B2 दोनों में से कोई एक एलील जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए डोमिनेंट फॉर्म में। सो अगर ऐसा होता है तो उस जीनोटाइप का प्लांट मेल प्लांट प्रोड्यूस करता है। फीमेल प्लांट्स किस में प्रोड्यूस होगा? रिसेसिव ऑफ एनी 2 जीन्स। ओके, B1 एंड B2 तीनों जीन्स में से कोई भी जीन्स अगर 2 जीन्स क्या होंगे? रिसेसिव होमोजाइगस की कंडीशन में प्रेजेंट होंगे तो वो प्लांट क्या करता है? फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करता है, राइट। नेक्स्ट इज वीक मेल, एटलीस्ट 1 एलील ऑफ B2 डोमिनेंट। जो बाकी से जो वीक मेल होता है, बाकी अगर जीन से उनको कोई मतलब नहीं है, एक B2 क्या होगा? वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो वीक मेल प्रोड्यूस करते हैं, बाकी अगर रिसेसिव कंडीशन में है तो। ओके, स्ट्रॉन्ग एलील की कंडीशन क्या होगी? जब B1 और B2 बोथ जीन्स क्या होंगे? डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन में जो इंडिविजुअल होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग मेल। सॉरी, उसमें एलील्स लिखा गया है, वो होता है स्ट्रॉन्ग मेल होता है, राइट। एंड इंटरमीडिएट मेल्स कौन सा होता है? एटलीस्ट 1 एलील ऑफ B1 डोमिनेंट। B1 डोमिनेंट अगर होता है तो वो मेल प्रोड्यूस करता है कौन सा? वो करता है इंटरमीडिएट सेक्स। ओके, इसमें कुछ अमाउंट में जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है मरकरी प्लांट में जेंडर के डिटर्मिनेशन या जेंडर डायमॉर्फिज्म में, राइट। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि B1 जीन अगर वो प्रेजेंट है, B1 और B2 जीन्स अगर दोनों एक एक डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो क्या शो करता है? वो शो करता है स्ट्रॉन्ग मेल। तो फर्स्ट और सेकंड जो जीनोटाइप है उसमें वो स्ट्रॉन्ग मेल शो करता है क्योंकि B1 और B2 दोनों का एक एक जीन जो है डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके अलावा थर्ड वन में अगर बात करें हम तो इंटरमीडिएट मेल के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है B1। अगर B1 जीन है, अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो इंटरमीडिएट मेल को शो करता है। आप तीनों जीनोटाइप में देख सकते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में, कि इनमें एक B1 जो है वो एक सिंगल एटलीस्ट 1 B1 डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। सो जो ये शो करता है इंटरमीडिएट मेल। ओके, उसके अलावा जो नीचे के 3 जीनोटाइप्स हैं, ओके, कौन कौन से? 6, 7, 8 नंबर के, 6, 7, 8, 9। ओके, तो ये जो 4 जीनोटाइप है वो प्रोड्यूस करते हैं वीक मेल इंडिविजुअल। उनका क्या होता है कि वीक मेल के लिए B2 जीन्स का कोई भी एटलीस्ट एक एलील क्या होना चाहिए? डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। स्ट्रॉन्ग मेल के लिए B1 B2 दोनों के एक डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, वीक मेल के लिए ओनली B2 प्रेजेंट होना चाहिए, एंड इंटरमीडिएट के लिए B1 एलील डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, एंड अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है कि अगर B1 और B2 जीन्स जो है B1 एंड B2 जीन अगर दोनों रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, रेसेसिव होमोजाइगस फॉर्म में, तो वो कैपिटल A जीन्स जो है वो भी फीमेलनेस को शो करते हैं। उसके अलावा अगर A जीन जो है, कैपिटल A जीन का अगर रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट है, ओके, रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो प्लांट कौन सा प्लांट शो करते हैं? वो करते हैं फीमेल प्लांट्स। ओके, तो ऐसा देखा गया है कि जो वीक मेल या स्ट्रॉन्ग मेल होते हैं या इंटरमीडिएट मेल होते हैं उनमें क्या होता है कि
ट्रांसजियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड का कंटेंट जो होता है हाई होता है स्ट्रॉन्ग मेल में एंड लो होता है वीक मेल में। ओके, एंड अगर ट्रांसजियाटिन का कंटेंट अगर देखा जाए फीमेल में तो वो क्या होता है, लोएस्ट लेवल होता है साइटोकाइनिन का। ओके, सो इस एग्जांपल से आप यही समझ सकते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है। ओके, सो अगर हम मेल मर्क्यूरी प्लांट्स की बात की जाए तो जो मेल मर्क्यूरी प्लांट होता है उनमें जियाटिन लैक होता है, जो ट्रांसजियाटिन लैक होता है, और वो कंटेन किया होता है जियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ओके, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जियाटिन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ट्रांस लैक होता है क्या, जियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो जीन होते हैं A, B1 एंड B2 आर इन्वॉल्व इन द जियाटिन मेटाबॉलिज्म। ये जो होते हैं जियाटिन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। एलिल जो कैपिटल ए है उसको अज्यूम किया जाता है कि वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ जियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ओके, जो कैपिटल ए है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है जियाटिन के प्रोडक्शन को, मोनोन्यूक्लियोटाइड के प्रोडक्शन को। वहीं B1 और B2 जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं द कन्वर्जन ऑफ जियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड टू जियाटिन। ओके, जो कैपिटल B1 एंड कैपिटल B2 जो होते हैं वो जो जियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट होता है उसको जियाटिन में कन्वर्जन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ओके, सो एज अ रिजल्ट मेल एक्यूमुलेटेड जियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, मेल में क्या होता है, जियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड एक्यूमुलेट होते जाता है और फीमेल में लैक होता है, फीमेल में ओनली जियाटिन कंटेंट होता है। सो अगर हम बात करें female either do not produce GRT mononucleotide due to जो फीमेल जो होता है GRT न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो ए जीन होता है वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रैपिडली कन्वर्ट होता है GRT ड्यू टू B1 एंड B2 जीन। B1 और B2 जीन के कारण जो GRT होता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जियाटिन में, राइट। क्योंकि जो कैपिटल B1 और कैपिटल B2 है वो रिस्पॉन्सिव किसको प्रिवेंट करते हैं, वो कन्वर्जन को प्रिवेंट करते हैं, किससे, जियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड से जियाटिन में। ओके, सो देयरफॉर दे लैक जियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड एक्यूमुलेटेड जियाटिन। जो फीमेल प्लांट्स होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, उसमें जियाटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड का लैक होता है, कमी होती है, और जियाटिन का एक्यूमुलेशन होता है। ओके, अगर उसी तरह हम अगर ऑक्सिन की बात की जाए तो ऑक्सिन ये तो था साइटोकाइनिन के ओके, तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है उसी का एक फॉर्म है जियाटिन। ओके, सो ऑक्सिन लेवल एज हायर इन मेल प्लांट्स एपिकल मेरिस्टेम देन फीमेल। उसी तरीक़ा से साइटोकाइनिन का अगर हम ऑक्सिन की बात की जाए तो ऑक्सिन भी मेल प्लांट में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल प्लांट। ओके, so this is the process of parthenogenic sex determination and hormone effect on the Mercurialis annua plant. Okay, so next, sex determination in monoecious plant. In monoecious species developmental regulation leads to the production of flowers of different genders. Okay, so अगर हम monoecious plants की बात की जाए तो उनमें क्या होता है कि उसमें फ्लावर्स के प्रोडक्शन में डेवलपमेंटल रेगुलेशन होता है। ओके, सो मोनोशियस प्लांट में क्या होगा, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होंगे लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स में। ओके, सो इन मेज एंड कुकम्बर सेवरल जीन affect the gender of flowers. Mutation in this gene leads to the feminization and masculinization of flower or to change in the position of male and female flower. उनमें क्या होता है, मेजर कुकम्बर्स में बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि जेंडर्स को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ म्यूटेशंस या मॉडिफिकेशन होते हैं उन जीन्स में जो कि फीमेलनेस को या मेलनेस को प्रमोट करते हैं, या तो मेल और फीमेल फ्लावर के पोजीशन को चेंज कर देते हैं। हार्मोन ऑल्सो इफेक्ट द मोनोशियस प्लांट सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सो मोनोशियस प्लांट्स के सेक्स डिटर्मिनेशन में हार्मोन्स भी एक मेन इफेक्ट शो करता है, लाइक ऑक्सिन एथाइलिन। ऑक्सिन एथाइलिन क्या करते हैं, कुकम्बर में फेमिनाइजिंग इफेक्ट को प्रमोट करते हैं। उसी तरीके से जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो क्या करता है, इन जनरल अगर हम बात करें तो मेलनेस को प्रमोट करता है,
और वहीं जो जिब्रेलिक एसिड 3 है वो मेज प्लांट में क्या करता है, वो करता है फेमिनाइजिंग में फीमेल प्लांट्स को, इंडिविजुअल्स को प्रमोट करता है। ओके, सो हम एग्जांपल देखते हैं कुकम्बर में। कुकम्बर में क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होते हैं, एटलीस्ट 7 डिफरेंट जीन जो होते हैं वो जेंडर डायमॉर्फिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो मेजर इफेक्ट होता है वो ओनली 2 जीन्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, राइट। वो जो जीन्स है वो है एम जीन एंड एफ जीन्स के जो लोकस है, एम एफ लोकस या एम लोकस या फिर एम जीन या एफ जीन। ओके, सो दिस लोसाई इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस 3 डिफरेंट सेक्सुअल फिनोटाइप। ये जो जीन होते हैं 3 टाइप के जीनोटाइप क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जो फीमेल प्लांट्स होता है उनमें एक एम और एफ जो होंगे एक डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मोनोशियस प्लांट्स में क्या होता है, एक डोमिनेंट फॉर्म में होगा और एम डोमिनेंट फॉर्म में होगा, और जो एफ होता है वो क्या होंगे, रिसेसिव होमोजाइगस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा अगर दोनों जीन्स क्या है रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो प्लांट एंड्रोमोनोशियस प्लांट प्रोड्यूस करता है। ओके, जो थर्ड जीन होता है ए जीन, वो क्या करता है, इंटेंसिफाई करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल प्लांट इन एफ एफ होमोजाइगस। इसके अलावा ये जो 2 जीन है उनका मेजर इफेक्ट होता है। उसके अलावा एक तीसरा जीन होता है ए जीन जो कि क्या करता है, मेल नेस के प्रोडक्शन को इंटेंसिफाई करता है। किस प्रकार के जीनोटाइप में, उस प्रकार के जीनोटाइप में जिसमें कि जो एफ जीन है वो अपने रिसेसिव एलील होमोजाइगस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो वो जीनोटाइप कौन से हो सकते हैं, एम से उसको कोई लेना देना नहीं है, एम में कोई भी जीन्स हो उस पर उसको लेना किस है कि अगर एफ जीन जो है रिसेसिव होमोजाइगस की कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो मेल नेस को क्या करता है, को मेल नेस को प्रोडक्शन को इंटेंसिफाई करता है, मतलब प्रमोट करता है। उसके अलावा जो ए लोकस का डोमिनेंट फॉर्म है, ओके, लाइक कैपिटल ए, वो क्या करता है, मोनोशियस प्लांट्स को प्रमोट करता है। जो स्मॉल ए जीन होगा वही मेल नेस को प्रमोट करता है, कैपिटल ए नहीं करता है, राइट। तो जितना अगर स्मॉल ए जो है होमोजाइगस की कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो अपना ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा, राइट। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कुकम्बर में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ओके, सो ए समरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जेंडर डाइमॉर्फिज्म। जो कुकम्बर होता है उसमें हार्मोन्स का इफेक्ट भी शो होता है। उसके अलावा इसमें 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मेजर इफेक्ट है वो होता है एम और एफ जीन का। उसके अलावा जो ए जीन होते हैं वो मेलनेस को इंटेंसिफाई करते हैं अगर वो रिसेसिव होमोजाइगस की कंडीशन में प्रेजेंट है तो। ओके, और कौन से जीनोटाइप में उनका इफेक्ट शो होता है ए जीन्स का, वो होता है जब एफ जीन जो है वो रिसेसिव होमोजाइगस की कंडीशन में प्रेजेंट है। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि जो एम डैश कैपिटल एफ जो जीन होता है वो फीमेल टाइप एक्सप्रेशन को शो करता है। इसमें जो मेल रिसेप्टर होता है अगर हम हाँ, इसके अलावा जो जीन्स के अलावा इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, एथाइलिन हार्मोन्स या ऑक्सिन हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेंडर डाइमॉर्फिज्म के। अगर हम एथाइलिन रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो मेल रिसेप्टर होता है फीमेल प्लांट में वो कौन सा होता है, कैपिटल एम एस एम जीन, जो कि हाई एफिनिटी होती है एथिलीन के रिसेप्टर की, मेल्स की। ओके, और जो फीमेल रिसेप्टर होता है वो एस एफ जीन होता है, एस एफ रिसेप्टर होता है। ओके, अगर हम एंडोजीनस एथिलीन लेवल्स की बात करते हैं तो फीमेल प्लांट्स में एथिलीन का लेवल क्या होता है, हाई होता है। उसी प्रकार डिफरेंट जीनोटाइप्स में अलग अलग होता है। मोनोशियस प्लांट्स अगर होता है तो उसमें एथिलीन मेल रिसेप्टर क्या होंगे, कैपिटल एम एस एम, एंड उसमें हाई एफिनिटी होगी रिसेप्टर की। ओके, एंड उसमें एथिलीन का लेवल क्या होता है, लो होता है। उसके अलावा जो नीचे के 2 जीनोटाइप्स हैं, ओके, अगर जो एम जीन और एफ जीन है दोनों रेसेसिव कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो वो प्लांट एंड्रोमोनोशियस प्लांट प्रोड्यूस करता है और उसमें एथिलीन का लेवल लो होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फीमेल में एथिलीन का लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, जो कि जो एथिलीन का लेवल है वो कुकम्बर प्लांट में फेमिनाइजिंग को प्रमोट करता है, मतलब फीमेल प्लांट को प्रमोट करता है। ओके, सो दिस इज द जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स इन डायोशियस प्लांट्स। सिंगल जीन एंड मल्टीजेनिक एंड मोनोशियस प्लांट्स में जो होता है वो कुकम्बर और
मेज में होता है। तो हमने एग्जाम्पल में देखा कि कुकम्बर में किस प्रकार से जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ओके, सो